नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एस.के. शास्त्री। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विथ एस्ट्रोलॉजी मंत्र में। लव विथ एस्ट्रोलॉजी मंत्र में आपके जीवन को पूरी तरह से, आपके जीवन को प्रेम से सराबोर करने के लिए, आपका रिलेशनशिप मजबूत करने के लिए, दाम्पत्य जीवन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अगर आपके अपने बच्चों को आपके अपने लोग जबरदस्ती अपनी तरफ कोई खींच रहा है, अगर आपका अपना प्यार आपसे दूर हो रहा है, अगर आपका रिलेशनशिप डगमगा रहा है, अगर आपका दाम्पत्य जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, अगर आपके अपने व्यक्ति को जबरदस्ती कोई खींच रहा है, तो बस आज का दिन आपका है। अगर आपके जीवन में अव्यवस्था प्रेम में है, लव को लेकर किसी भी प्रकार की जीवन में अनबन चल रही है, अगर रिलेशन रेत की तरह छूट रहा है, अगर रिलेशन बनते बनते बिगड़ रहा है, तो बस आज आप सावधान हो जाओ। आज का दिन आपका है। प्राकृतिक कागज पर इस प्रकार लिखकर जला दे, आपका प्यार आपको तुरंत मिल जाएगा। इस प्राकृतिक कागज पर यह लिखकर इस प्रकार करने से उसके हर प्यार की अव्यवस्था दूर हो जाती है। प्रेमी जन प्रेम में पूरी तरह खिंचाव महसूस करते हैं। सच्चे प्यार में सच्चाई के साथ वो प्यार आपका बन जाता है। शादी से कर रहा हो इनकार, या परिवार नहीं मान रहा हो, या घर वालों की तरफ से हो रहा हो इनकार, और आपका प्यार खराब हो रहा हो, अस्त व्यस्त आपका पारिवारिक लाइफ, तो यह कागज जलाते ही आपके जीवन में कुछ ही क्षणों में परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। प्रकृति प्रेम मांगती है। हमेशा कहता हूं, प्रेम पूजा है, प्रेम साधना है, प्रेम शायद भगवान की आराधना है। कहते हैं जो बहुत जन है, जो बहुत प्रेम करते हैं, जो ईश्वर को प्रेम करते हैं, शायद उनको प्रेम का वास्तविक मतलब पता है। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है, तुम पूरी सच्चाई से प्रेम करते हो, अगर तुम हर हाल में अपने प्यार को पाना चाहते हो, तो सावधान, ये संभव किया जा सकता है, ये संभव हो सकता है। ऐसा कोई काम नहीं दुनिया में जो नहीं किया जा सकता। असंभव को हटा के देखो तो वो संभव दिखता है। इम्पॉसिबल को ब्रेक करते हो तो आई एम पॉसिबल दिखता है। तो प्यार में नहीं, क्यों न हम भटक रहे हैं मौला मौलियों के चक्कर में, क्यों हम बनाते हैं बने बनाए फालतू के एस्ट्रोलॉजर के उनके चक्रों में। उनको एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता। क्यों हम उन YouTube चैनल पर जाकर हम अपना टाइम खराब करते हैं, जिसमें ना कोई चेहरा है, ना किसी का नाम है, कोई भी आवाज, कोई भी फोटो लगाकर काम किया जा रहा है। हम भ्रमित हैं, हम भाग रहे हैं उनके चक्रों में। क्यों हम वास्तविक, रियल और क्लियर चीजें नहीं पाना चाहते? सच्चाई है तो सच्चाई से पाने की कोशिश करेंगे। भगवान ने यह रास्ता दिखाया है, तो भगवत गीता की कृपा से मानिए और पूरी तरह से फॉलो कीजिए। मानिए, आपका जीवन ठीक हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रकृति भी प्यार चाहती है। आप कहाँ गलती कर रहे हो? क्यों आपको प्यार नहीं मिल रहा है? पता है, कोई भी उपाय तुम्हें काम क्यों नहीं करता है मालूम है? मैं बता रहा हूं। तुम रोते हो, तुम बिलखते हो, तुम परेशान होते हो, अपने आप को दुखी रखते हो, अपने आप को गंदा रखते हो, अपने आप को अस्त व्यस्त रखते हो। ये शुभ करने से शुक्र खराब हो जाता है, और शुक्र खराब होने से जीवन पूरा खराब हो जाता है। प्यार मिलेगा ही नहीं। पानी ज्यादा पियो, अपने आप को खुश रखो, अपने आप को सुंदर रखो। आप बोलोगे ये तो होता ही नहीं। अगर ये नहीं होता है तो प्यार नहीं मिलता। दोनों में से एक का चुनाव करना पड़ेगा। जब परीक्षा आती है तो तुम अपने साल भर की पढ़ाई की है उस पर गर्व कीजिए, आप जीत जाएंगे। साल भर आपने पढ़ाई नहीं की है और परीक्षा के समय परेशान है,
तो जो आता था वो भी नहीं कर पाएंगे, आप हार जाएंगे। यह एक चैलेंज है। इस चैलेंज को सकारात्मक तरीके से एक्सेप्ट करिए और आप जीत जाएंगे। अगर आप प्यार में आप पैसों का आदान प्रदान करते हैं तो दिक्कत है, प्यार में आप पुरानी बातें बताते हैं तो दिक्कत है, प्यार में आप बैक यानी पिछली बातें या गढ़ा रहस्य बता देते हैं तो प्यार उसी समय खत्म हो जाता है। यह तो निश्चित है। जितने ज्यादा आप हरीश चंदानी बनने की कोशिश करेंगे उतनी ही दिक्कत है। ऐसा करने से आपका राहु बढ़ जाता है और आपका शुक्र खराब हो जाता है। यह निश्चित है कि प्रकृति प्यार में सराबोर होती है, पुरस्कृत यानी फलवित होती है। प्रकृति मतलब ये धरती आसमान से प्रेम करती है। भले ही धरती आसमान से नहीं मिलती, लेकिन उसके प्रेम में बादल बरसता है और वो उस पानी से सराबोर होती है। जब पूरी की पूरी पृथ्वी, पूरी की पूरी धरती सज जाती है, श्रृंगारित हो जाती है, पुरस्कृत फलवित हो रही जाती है, चारों तरफ बढ़िया नए कोंपल दिखते हैं, नए पत्ते, नया रंग रौनक, ऐसा लगता है जैसे किसी ने रंग रौनक कर दिया हो। ऐसा लगता है जैसे किसी ने घर को नया रंग कर दिया हो। क्या श्रृंगार दिखता है। प्यार यही तो है, रूप है। प्यार में सजना संवरना सीखते हैं, प्यार में खुद का रख रखाव सीखते हैं, प्यार में जिंदा होना सीखते हैं, प्यार में मरना थोड़ी सीखते हैं, प्यार में डिप्रेशन होना थोड़ी सीखते हैं। तुमने सच्चा प्रेम किया है तो उस सच्चे प्रेम की सौगंध आज के बाद रोना मत, दुखी मत होना। मिलेगे तुम्हें 100% तुम्हारा प्यार मिलेगा। बस तुम रोना बंद कर दो। रोना दुखी होने से नहीं मिलेगा, प्रयास करने से मिलेगा। बस प्रयास करो, प्रयास करने से मिलेगा। तो फिर दुखी क्यों होना, हम प्रयास करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं इस प्रयास को। उससे पहले हमारे पास एक वॉइस मैसेज, पहले उनसे बात कर लेते हैं। हाँ जी नमस्ते, वॉइस मैसेज प्लीज। बहुत बहुत आशीर्वाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारा चुनाव किया, आपने उसे माना। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं कह रहा हूँ प्राकृतिक कागज को ऐसे करके जला दे तो आपका प्यार आपको मिल जाएगा। आपका दाम्पत्य जीवन मजबूत हो जाएगा, आपका जीवन बहुत बेहतर हो जाएगा, घर की सारी दुख तकलीफ दूर हो जाएगी। अगर तुम्हारे घर में तकलीफ किसी भी प्रकार की है ना तो दूर हो जाएगी। तो करना क्या है, करना यह है, तो इस प्राकृतिक कागज का नाम यह है जो भगवान बनाते हैं, जो ईश्वर बनाता है, इंसान नहीं बनाता। तो उस कागज का नाम भोजपत्र है। भोजपत्र लेना है 8 उंगल का, इतना ही लंबाई इतनी ही चौड़ाई, 8 उंगल लंबा 8 उंगल चौड़ा। बस करना इतना है आपको। अपनी अनामिका अंगुली से खूब सारा हल्दी का लेप लगा दे। हल्दी ये सामान्य वाली बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि यह असली नहीं होती। आप खड़ी हल्दी लीजिएगा, उस पर थोड़ा सा दूध डालकर किसी पत्थर पर घिस लीजिएगा और उसका लेप कीजिएगा दोनों तरफ और उसे सूखने दीजिए। थोड़ा हवा में हिलाइए। जब वो सूख जाए तब आप बढ़िया कुमकुम लीजिएगा। इसके लिए आप चंदन भी ले सकते हैं, लकड़ी वाला। उसको पत्थर पर घिस के बनाइएगा। उसके ऊपर आपको लिखना है धीम, धनुष वाला, और ऊपर बड़ी ई की मात्रा और आधाम, धीम धीम। यह शब्द जो है व्याकरण के सर्वोच्च शब्द है। व्याकरण में कहते हैं जब भगवान शिव जब रुद्र अवतार में जब नृत्य कर रहे थे, जब पहली बार शब्दों का चयन हुआ, जब शब्द बने तो ये शब्द बने जिसे तुम मंत्र कहते हो, जिसे तुम बातचीत कहते हो। जितना भव्य बने उसमें पहले कुछ शब्द बने। उसमें सबसे पहले 14 शब्द थे। उन 14 शब्दों में धीम शब्द भगवान शिव के डमरू से निकला।
नृत्य वासने नटराजू नटराजू नट का पंचकराव। भगवान शिव जब नृत्य कर रहे थे, जो नट पंच पराव यानी भगवान शिव जब नृत्य कर रहे थे, यानी 9 और 5 14 शब्द निकले छे, धीम शब्द निकले, उनका उद्बोधन है। इसको जब आप लिखते हैं, जब आप किसी बर्तन में या मिट्टी के कटोरे में या किसी बर्तन में असली कपूर, जिसको बारस कपूर बोलते हैं, बारस कपूर लेकर उसमें असली लेकिन थोड़ा महंगा मिलता है, लेकिन उसमें कोई केमिकल नहीं होता। बारस कपूर को जला करके उसमें उस कागज को सीधा रख देना है, मुड़ न पाए, और कोशिश करिएगा कि वो सीधा सीधा ही जल पाए, मुड़ न पाए। आप की जीत तब ही कहे कि कागज जलने पर वैसा ही सीधा दिखता पड़ता रहे। बिल्कुल सीधा जलने के बाद बिल्कुल टूटे ना, खराब ना हो, बस उसको बहुत धीरे से उठा लेना है। रात्रि में अपनी गर्दन से लेकर ठीक नीचे तक उसका लेप करना है और सो जाना है। कपड़े खराब होने दो, क्या फर्क पड़ता है, धुल जाएंगे। सुबह उठकर स्नान करके आप देखेंगे आपके जीवन में बुरे ग्रहों का प्रभाव समाप्त होगा और प्यार बढ़ेगा। और अब आप कहोगे बुरे ग्रहों का प्रभाव मतलब ऐसे भाई थोड़ा दिमाग लगाओ, चिंता करो, तुम्हारा प्यार तुमसे दूर गया, कोई तो नक्षत्र, कोई तो गड़बड़ हुए हैं जो तुम्हारे भाग्य को रोना लिखा हो। ये समय क्यों खराब हुआ, जो तुम्हारा बुरा किया, तुम्हारे ग्रह खराब हुए, इसलिए तुम्हें दुख मिलता है। तुम ग्रह खराब है इसलिए तुम ज्यादा परेशान हो, तुम्हारा ग्रह खराब है इसलिए तुम्हें अपनी लाइफ में ऐसे सफर करना पड़ रहा है। तुम्हारे साथ हम अगर अप्लाई करें तो ये चीज़ इमीडिएटली ठीक हो जाती है। बहुत बार 90% बार देखा गया है कि पहली बार में ही फर्क पड़ जाता है। करके देखिए, अद्भुत प्रयोग है। भगवान शिव आपको बल प्रदान करे। पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करना। गुरु कृपा के बिना कोई भी उपाय फल नहीं देते। हमेशा बोलता हूँ, आज फिर बोलता हूँ, भगवान शिव आपको बल प्रदान करे, धार्मिक करे, सद्भावना करे, खूब सारा प्यार बढ़े, लाइफ में तुम्हारी खुशियाँ बढ़े, तुम खुश हो जाओ, चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, खुश रहो, खूब तरक्की करो। ओम नमः शिवाय।